देखिए आप इसमें उष्मीय प्रसार जान रहे थे, यानी थर्मल एक्सपेंशन। उस उष्मीय प्रसार में आपने ठोसों का उष्मीय प्रसार समझ लिया था और जान लिया था, और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके दैनिक लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस थे वो अपने देख लिए थे। अब अपन बातें करेंगे द्रव का उष्मीय प्रसार, या यूं कह सकते हैं द्रवों का उष्मीय प्रसार। द्रवों का उष्मीय प्रसार, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब देखिए, जब अपन द्रव को किसी पात्र में, किसी बर्तन में, या यूं कह सकते हैं किसी वेसल्स में अगर उसे गर्म करते हैं, तो उससे पहले उसका जो पात्र है उसका उसमें प्रसार होगा, उसके बाद उस द्रव का प्रसार होता है। यानी कि यूं कहा जा सकता है आप कि किसी द्रव का जो प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। तो देखो, द्रव का उष्मीय प्रसार, द्रव का जो उष्मीय प्रसार है ये दो प्रकार का है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? पहला होता है आभासी प्रसार और दूसरा है इसका वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार और दूसरा होता है इसका ये वास्तविक प्रसार। अब देखिएगा, अगर इनमें अपन रिलेशन देखें कि द्रव का जो वास्तविक प्रसार है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, वो होता है बर्तन का प्रसार प्लस आभासी प्रसार। तो आप कह सकते हैं इसके लिए एक जनरल जो कॉन्सेप्ट बनता है अपने पास वो एक ये आता है, अपन उसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को अपन शो नहीं कर रहे हैं। यहां आप कह सकते हैं कि द्रव का वास्तविक प्रसार, यानी कि रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये एक्चुअली इक्वल होता है बर्तन का प्रसार, जो उस बर्तन का प्रसार हो रहा है। आप बर्तन कह दें या द्रव को अगर अपन ने किसी वेसल में लिया है तो उस वेसल्स का एक्सपेंशन, तो आप कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ वेसल। एक्सपेंशन ऑफ वेसल प्लस द्रव का आभासी प्रसार, प्लस द्रव का आभासी प्रसार। और देखो, ये तो आप जानते ही हैं कि द्रव और गैस इनका कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है, इसी कारण से इनके लिए अपन ये कहते हैं कि इनमें जो प्रसार होता है ना लंबाई के रूप में लेते हैं ना क्षेत्रफल के रूप में, कौन सा आता है, आयतन प्रसार। तो देखिए यहां एक्सपेंशन ऑफ वेसल हो गया, यहां आप इसे कहेंगे एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि आभासी अर्थात एपेरेंट। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। तो ध्यान रखिएगा कि द्रव का वास्तविक प्रसार बर्तन के प्रसार और द्रव के आभासी प्रसार का क्या होता है, योग होता है। जिस बर्तन में या जिस वेसल में अपन उसे गर्म कर रहे हैं, यहां एक पॉइंट ये भी आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, वो ये कि द्रव का जो वास्तविक प्रसार गुणांक है वो वास्तव में बर्तन के प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक का क्या होता है, योग होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं कि द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, यानी यो कह सकते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम,
कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे आप गामा आर से। तो देखिए द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक का मान, यूं कह सकते हैं, का मान ठोस बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक का मान ठोस बर्तन, या इसे अपन वेसल्स भी कह सकते हैं, ठोस बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक, यानी आप इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन गामा एस से, यानी किसी ठोस के लिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं गामा आर से, का मान ठोस बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा एस एवं द्रव का आभासी आयतन प्रसार एवं द्रव के आभासी आयतन प्रसार गुणांक एवं द्रव के आभासी आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं गामा ए से। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने कि द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक का मान ठोस बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक एवं द्रव के आभासी आयतन प्रसार गुणांक के योग के तुल्य होता है। अर्थात तो आप यूं कह सकते हैं कि इसके लिए गामा जो आर है, यानी एक्चुअली जो गामा आर है जिसे अपन द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक कह रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो गामा एस प्लस गामा ए, इन दोनों का क्या है, सम है। ये देख, तो यहां अपन ने द्रव का जो प्रसार था, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स अपन ने जान लिया है। अब द्रवों के जो प्रसार है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसार अपन पढ़ते हैं वो है जल का असंगत प्रसार, यानी कि असामान्य प्रसार। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे, फिर अपन बात करते हैं द्रव के असामान्य प्रसार की, यानी एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी कि जल का असामान्य प्रसार। आप नोट कीजिएगा इसे।